शरणं भव माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही प्रत्यनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए सज्जनों, हम सब इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। रामभद्र सरकार माँ जगदम्बा जानकी की बड़ी विशेष महती अनुकंपा हम सब के ऊपर कि यह राम कथा पर हम सब ने अपने मन चित्त को लगाया है और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। यह वह समय है जब इधर अयोध्या की सारी प्रजा मग्न है कि कल प्रातः काल हम अपने राम जी का राज्याभिषेक होता हुआ देखेंगे, अपने नेत्र और जीवन को सफल करेंगे। लेकिन इधर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। भगवान राघव विश्वामित्र ओ गुरु वशिष्ठ उनको जब बोल करके गए कि आपका अभिषेक होना है कल, आप नियम संयम व्रत करें। भगवान वैसे तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को यह बड़ा अनुचित लगा कि हम सब जन्मे एक संग सब भाई, एक संग जन्मे खेले कूदे एक साथ। हमारे उपनयन संस्कार और गुरुकुल की शिक्षा, यहाँ तक कि विवाह भी एक साथ हुए, लेकिन जब अयोध्या के राजा की बात आई बनने की, तो केवल मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बस राजा बनूं। मुझे इस रघुकुल की सारी परंपरा श्रेष्ठ लगती हैं हे जानकी, लेकिन मुझे यह अनुचित केवल यही रीति लगती है कि इसमें सबको छोड़कर केवल एक बड़ा ही राजा बनने का अधिकारी रहता है। और मुझे तो प्रसन्नता जब होगी जब मेरा भरत राजा बनेगा। यह है त्रेता के भाई। लेकिन इधर मंथरा माता सरस्वती ने बुद्धि फेर दिया उसकी। देवताओं की यह चाल थी, क्योंकि देवताओं को ये था कि राम जब वन में जाएंगे तभी उनके इधर अवतार का जो प्रयोजन था वह पूर्ण होगा। अब इधर मंथरा है कुसंग। सज्जनों, कुसंग बहुत जल्दी व्यक्ति को खींच लेता है। हम सब कर चर्चा कर रहे थे कि सत्संग में उतना खिंचाव नहीं होता है। सत्संग से कोई बिरला ही खींच पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। लेकिन कुसंग ऐसा है जो सबको खींच लेता है। हाँ, कहीं पर नाच गाना हो रहा हो, आप जाइए तो वहां जाने के लिए खूब आपको साथी मिल जाएंगे, है ना। आपसे पहले पहुंच जाएंगे, बैठ जाएंगे वहां।
लेकिन अगर जहाँ कथा चरित्र सत्संग हो रहा है, अध्यात्म की चर्चा हो रही है, वहां पर आप बुला करके देखिए, साथ में आपके चलने के लिए बहुत कम लोग तैयार हों। तो ऐसे ही यह मंथरा है कुसंग, और ऐसा चरित्र उसने किया जा करके कैकेयी माता के सामने, कि उनकी भी मति को भ्रम में डाल दिया। पूरा समझा दिया कि तुम जिनको बहुत प्रिय मानती हो, प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। मुझे पता है कि आपको राम जानकी बड़े प्रिय हैं, कौशल्या बहन से भी तुम्हारा बड़ा प्रेम है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, पहले था ये मैं भी जानती हूँ, मैं कहीं दूर की नहीं हूँ। इस प्रकार वह फंसाते हुए बातें करने लगे। लेकिन वह दिन अब चले गए, अब यह दूसरे दिन है। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है, हे रानी यह मत भूलो तुम। और तुम अपने महाराज जो दशरथ इतने सीधे बने रहते हैं, तुम केवल उनके भोलेपन को जानती हो, उनकी कपटता को तुमको एक भी भान नहीं है। और यह राम भी जो सीधे दिख रहा है, वह सीधा है नहीं। इस प्रकार वह बहुत से विष घोले कान पर, और फोड़ने से सज्जनों पत्थर भी फूट जाता है ना। उल्टा सुल्टा वह बहुत प्रकार की कह कैकेयी माता को कहानी सुना डाला, और बता दिया कि केवल आप अगर राम राजा बन गए, तो फिर आपका स्थान केवल दासी का रह जाएगा, जो मेरा स्थान है। और आपको अयोध्या की राजभवन से इस प्रकार फेंका जाएगा, जैसे मक्खी घृत में गिर जाती है ना, उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। तब कैकेयी जैसे ही सुनती हैं, तो वह आग बबूला हो गई महाराज, क्रोध से व्याकुल हो गई, कांपने लग गई। कहे कहे सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु साहमी सुखानी, तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी सुता सुनत कटु बानी। जब इस प्रकार कैकेयी मैया ने सुना है मंथरा के उन वचनों को, तो एकदम सूख सी गई। जैसे केले का जो वृक्ष होता है वह हिलता है ना, वैसे ही रानी जो है तो हिलने लग गई महाराज, कांपने लग गई। मंथरा को भय हुआ कि कहीं रानी जो है हृदय की गति रुक जाने से पहले ही न चली जाए, मेरा सारा का सारा जो काम बना रही हूं वो बिगड़ जाए। तो उसने बड़ी चतुराई से और कपटता की कहानियां कहने लग गई, और बहुत से कहानियों को, कपट वाली कहानियों को सुना करके धीरज बंधा रही है। और क्या समझा रही है कि हे रानी तुम बिल्कुल सोच मत करो, जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम में बुराई को ही पाएगा। और तुमको क्या लगता है कि तुमको बस इतना कष्ट हुआ है सुन करके? अरे ये जब बात मेरे कानों में आई रानी, तब से तो ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास, मैंने तो दिन में भी भोजन नहीं खाया था, ना मुझे रात को नींद आई थी। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ज्योतिषियों के पास जाकर के सब पूछ लिया है, उन्होंने रेखा खींच करके कहा है कि अगर अयोध्या के राजा होंगे तो भरत ही होंगे, कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा। लेकिन हे रानी, उन्होंने कहा है कि एक उपाय करना होगा, तो सुनो, वह उपाय मैं तुमको बतला रही हूँ। कैकेयी कहने लगी, अरे मंथरे तेरे कहने से तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। अरे तू कहेगी पति पुत्र सबको छोड़ दूंगी, क्योंकि इस समय तुझसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है। सज्जनों, फिर क्या था, मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई, अपने चंगुल में फंसा हुआ देख करके रानी को इतनी प्रसन्न हुई कि बस मेरा जो काम था वह बन गया।
कैकेयी क्या समझा रही है कि तुमको क्या ओ मंथरा क्या समझा रही है कैकेयी माँ को कि सुनो रानी, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहु छाती। दो वरदान तेरे राजा के पास अभी भी धरोहर के स्वरूप धरे हुए हैं। तू पहले मुझे एक बार कहानी सुनाई थी किस प्रकार महाराज दशरथ युद्ध में पराजित होने वाले थे, उनके प्राण संकट में थे। तब उस समय तुम अपने युद्ध कौशल से और किस प्रकार महाराज दशरथ के प्राणों को बचाई, और तब वह वरदान, दो वरदान मांगने को कहा। और उस समय तुमने धरोहर रूप आज तक वरदान रखे हुए हैं उनके पास। तो वह दो वरदान मांगने की अब घड़ी आ गई है, वह समय आ गया है। और वह दो मांग से ही सारी समस्या का समाधान हो जाएगा रानी। और मांगना क्या है? मंथरा बोल पड़ी, सूता ही राजू राम ही बनवासु, अदेहु लेहु सब साति उलासु। ओहो, सुत ही राजू राम ही बनवासु। दो वरदान में रानी तू पहला वरदान मांगना अपने पुत्र को राज्य, भरत को राजगद्दी, और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांगना। यह सुन करके कैकेयी माता कांप गई। अरे मंथरे, मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिल जाए ये ठीक कह रही है, लेकिन मेरे राम को तू वनवास का वरदान के लिए कह रही है? नहीं, अरे मेरा राम तो बड़ा सुकोमल है, वह किस प्रकार वनवास में रहेगा। फिर कई प्रकार की कथा कहने लगी। अरे तू जानती नहीं है, अगर राम यहाँ रहा तो फिर प्रजा कभी इस बात से राजी नहीं होगी कि भरत राजा बन जाए, राम राजा ना बने, विद्रोह हो जाएगा। इसलिए 14 वर्ष तक जब दूर रहेंगे राम, तब तक प्रजा भी भरत में ही प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार जब बात सुनाई, कैकेयी भी मंथरा की बुद्धि से महाराज मारी गई थी। इसीलिए उनको भी वह कैकेयी का जो भी ज्ञान था, जो भी बात थी, सब अच्छी लग रही है। कहने लगी कि वरदान कैसे मांगना है यह भी सुन लो। ऐसे नहीं मांगना है, जा करके पहले जाओ कोप भवन में जाओ, और यह राजसी वस्त्र श्रृंगार, ये जो दिव्याभूषण है, इनको सबको त्यागो, और पुराने जो है पुराने धुराने मैले कुचैले वस्त्र पहन लो, और जाकर के कोप भवन में केस खोल करके लेट जाओ धरती पर। और राजा जब सुनेंगे तब मनाने आएंगे, और उनसे पहले शपथ ले लेना राम की, तब वरदान मांगना। इस प्रकार मंथरा ने कैकेयी को, अब जिसको कुसंग पढ़ा दे तो फिर समझ लीजिए, जो कुसंग से शिक्षा प्राप्त करे सज्जनों, वह क्या कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और इसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। जिन राम को वह कल राजा बनने की लालसा ललक से उनका रोम रोम पुलकित था, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिन राम को कल हम राजा बनने का उत्साह मना करके नाच गा रहे हैं, उन राम के लिए कल हमको खून के आंसू बहाना पड़ेगा, उनको वन जाते देखना पड़ेगा। कुसंग का प्रभाव है सज्जनों कि कैकेयी मां को राजभवन से निकाल करके कोप भवन पर पहुंचा दिया, श्रृंगार के कपड़े उतरवा करके विकार के कपड़े पहनवा दिए, केस खुलवा करके धरती पर लिटवा दिया। जो राम कैकेयी के हृदय भवन पर बसते थे, उसी राम को वन गमन के लिए भिजवा दिया। यह है कुसंग, कुसंग का परिणाम। अब इधर सज्जनों संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल के तरफ जाने लगे हैं, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जाने के लिए आतुर है। क्योंकि समय
कैकेयी निष्ठुर रूप है और महाराज बड़े प्रेम से जा रहे हैं। हृदय में बड़ा अपार उत्साह आनंद है कि कल मेरा राम राजा बनेगा। तो सज्जनों, महाराज दशरथ ने देखा कि द्वार पर मंथरा बैठी है और जिसके भवन के बाहर ही कुसंग बैठा हो, वह फिर क्या क्या रास्ता दिखा सकता है। मंथरा ने इशारा कर दिया, महारानी इधर नहीं है, उधर है कोप भवन के तरफ। तो कुसंग सदैव कोप भवन का ही रास्ता दिखाता है और सत्संग सत्संग राम के भवन का रास्ता दिखाता है। सज्जनों, इसलिए सत्संग में बड़ी महिमा है। जैसे ही महाराज दशरथ को यह पता चला कि कैकेयी रानी कोप भवन पर हैं, सज्जनों सुनते ही राजा सूख गए, सहम गए, मानो सांप सूंघ गया हो राजा को। कोप भवन सुनी सक चौराऊ, अभय बस आगहुड़ परई न पाऊ। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि रानी कोप भवन पर है, इतने भयभीत तो हो गए कि उनके पांव आगे को नहीं बढ़ रहे। ध्यान दीजिएगा, महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सज्जनों, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल से राक्षसों से निर्भय होकर के स्वर्ग में बसते हैं, संपूर्ण राजा लोग जिनके रुख को देखते हैं, उनके इशारों से चलते हैं, वह महाराज विश्व विजयी महाराज दशरथ आज स्त्री के क्रोध को सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप देखिए, काम की महिमा देखिए कि जो त्रिशूल, वज्र, तलवार, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से भी जिसकी छाती जो है महाराज उसी प्रकार अडिग रहती थी, जो इतने अस्त्र शस्त्रों की चोट अपने अंग पर सह करके भी उसी प्रकार निर्भय रहते थे, आज वह भी काम के बाण से घायल हो गए। राजा डरते डरते कैकेयी के पास पहुंचे हैं और जैसे ही महाराज ने दृश्य देखा है कोप भवन का कि महारानी मैले कुचैले वस्त्र पहन करके और जमीन पर लेटी भई है, यह देख करके राजा के होश उड़ गए। प्रेम पूर्वक जा करके कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो, क्या बात है, तुमको किसी ने क्या कह दिया, बतलाओ, उत्तर दो रानी, उत्तर दो। के ही है तू रानी रिसान परसत, पानीपति ही नेवारई, मानहु सरोस भुजंग भामिनी, विषम भांति निहारई, दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवत व्यता बस, काम कौतुक खेलई, हाँ काम कौतुक खेलई। के हे तु रानी रिसाई, अरे रानी तुम क्यों रूठी हो। महाराज दशरथ बड़े प्रेम से स्पर्श करते हैं, लेकिन कैकेयी क्रोध में होकर के ऐसे झटक रही है महाराज दशरथ के हाथ को और ऐसे क्रोध भरी दृष्टि से देख रही है जैसे कोई क्रूर नागिन क्रोधित तो होकर के और दसने के लिए आतुर हो जाती है। बाबा जी लिखते हैं कि मानो आज वह कैकेयी रानी जो महाराज दशरथ को प्राणों से ज्यादा प्रिय है, वह रानी भी मानो आज नागिन रूप हो गई है। नागिन के दो जिह्वा होती हैं जिसमें विष भरा होता है, कहते हैं मानो वह दो वरदानों की वासनाएं रूप उसकी दो जीव हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान को देख रही है, लेकिन राजा होनवार जो है भावी वश
होनहार के वश में हो करके वह इसको काम की क्रीड़ा समझ रहे हैं। वह नहीं जानते कि यह तो दंश मारने के लिए इस प्रकार देख रही है। उनको लग रहा है यह काम क्रीड़ा ही चल रही है, यह रानी का स्वभाव है। महाराज बार बार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी, तुम अपने क्रोध का कारण तो कहो। हे प्रिय, क्या तुम्हारा किसी ने अहित किया है? किसी ने तुमको कुछ बोला है? अरे किसके दो सिर हो गए हैं? किसको यम लेना चाहता है? बतलाओ। तुम जिसे कहो मैं इस सृष्टि में उसको मृत्यु दंड दे दूं, किसको मैं राजा से रंक बना दूं, किसे मैं रंक से राजा बना दूं, किस भूप को रंक समान करूं, किस रंक को भूप समान बनाऊं। हे रानी, कुछ कहो तो। अगर तुमको कुछ चाहिए तो हंस करके मांग लो रानी, लेकिन इस प्रकार रूठो मत। इस प्रकार महाराज दशरथ बार बार विनय कर रहे हैं। मनोहर शरीर पर वस्त्र धारण करके इस कुवेश का त्याग करो। रानी वस्त्राभूषण पहन करके उत्तर देती हैं कि महाराज, आप तो आज तक देने के लिए, मांगने के लिए कहते रहे, क्या आपने कभी आज तक कुछ दिया है जो आज इस प्रकार देने के लिए बार बार कह रहे हैं? हमेशा बस बोलते बस हैं। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे रानी, मैं तुमको वचन देता हूं कि जो तुम मांगोगी मैं तुमको आज वही दूंगी, मांग लो। महाराज मैं कुछ नया नहीं मांगूंगी, मेरे पहले से ही दो वरदान धरोहर स्वरूप हैं, याद करिए। आप वही वरदान आज तक दिए नहीं तो मैं नया क्या मांगू? ओहो रानी, तुम उस दो वरदान के लिए, अरे चलो, आज हम अपने तरफ से दो और बढ़ा रहे हैं, तुम चार वरदान मांग लो रानी, लेकिन इस प्रकार का वेश त्याग दो और उसी प्रकार पहले के समान हो जाओ। रानी कैकेयी ने कहा महाराज विचार कर लीजिए, मैं एक रानी हूं, कोई चना चबैना नहीं मांगूंगी। तीसरी बार कैकेयी ने कहा कि महाराज आपको सत्य की शपथ देनी होगी, राम की शपथ देनी होगी, तब मैं अपने वरदान आपसे मांगूंगी कि आप देंगे। शपथ खाइए। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे रानी, यह तुम मत भूलो कि तुम किसके सामने मांग कर रही हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाहो पर बचनु न जाई। रानी, तुम सत्य की चुनौती दे रही हो, तुमको यह पता नहीं कि तुम मांग किसके सामने कर रही हो? अरे रघुकुल में यह सदा से ही रीत चली आ रही है, प्राण भले चले जाएं पर वचन कभी खाली नहीं जाता। पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार उसे नहीं सहन सहा जाता, क्योंकि कहा भी गया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। तो तुम मांग लो। मैं सत्य कहता हूं कि जो तुम मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ ने जब वचन दिया है सज्जनों, यहां पर महाराज दशरथ का मनोरथ ही सुंदर वन रूप है, सुख ही सुंदर पक्षियों का झुंड है। राजा के मनोरथ रूपी वन में कैसे पक्षी हैं? सुख रूपी पक्षी हैं। क्यों? अभी उनके मनोरथ है कि कल राम को राज तिलक करूंगा, बड़ा सुख है उनके हृदय पर, सुख रूपी पक्षी निवास कर रहे हैं। लेकिन इधर भीलनी, यह कैकेयी रूप, यह अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ चुकी है। वह बाज क्या करेगा? बाज पक्षियों को नष्ट कर देगा, अयोध्या की खुशी, महाराज दशरथ की खुशी को हर लेगा। इस प्रकार मानो वह बाज के दो नेत्र हैं, बाज के दो पंजे उसके वरदान हैं। अब कैकेयी पिक वचनी नहीं रही,
अब वह बाजनी बन गई महाराज, बाज, वह झपटना चाहती है। महाराज दशरथ के गले में हाथ डालकर कहने लगी, प्राणनाथ, तो सुनिए, मैं आपसे दोनों वरदान कहती हूं कि मुझे क्या चाहिए। अब इधर मांगने लग गई। क्या वरदान मांगी है आप सब जानते ही हैं महाराज। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान, अयोध्या का राजा राम नहीं, मेरा पुत्र भरत होना चाहिए। यह सुनते ही महाराज दशरथ कांप गए। विचार करने लगे कि अरे यह क्या हो गया मेरी रानी को। फिर मन में सोचा कि चलो, मेरा राम तो पहले भी राजा बनना नहीं चाहता था, वह तो हमेशा से चाहता था कि मैं नहीं, मेरा भरत राजा बनेगा तो मुझे प्रेम होगा। तब तक महाराज दशरथ इस विष को भी घूंट घूंट कर पी गए। और अब दूसरा वचन क्या मांगेगी ये सोच करके राजा डर गए, भयभीत हो गए। पहला वरदान इतना भयानक है तो महाराज दशरथ दूसरे की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी रानी ने दूसरा वरदान मांग लिया और कह के ही बोल पड़ी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसे राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। यह सुन करके महाराज दशरथ जी को सदमा लग गया। उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया, पूरा शरीर झुलस गया। जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर जाए, पूरा वृक्ष झुलस जाता है, वैसे ही यह वचन सुनने के बाद राजा दशरथ झुलस गए। बड़ी दयनीय अवस्था हो गई महाराज दशरथ की। यहाँ पर बड़ा करुण प्रसंग है सज्जनों, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। इसके आगे बड़ी सुंदर कथा है। राम जी, अब वह समय आ गया है कि जो अयोध्या का राज्य छोड़ करके वन में जाएंगे, लेकिन साथ में मैया जानकी और लक्ष्मण भी होंगे। वह हम कथा अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और बारी बारी से आप लोग सब सुनाते जाइए, क्योंकि हम सब कथा केवल सुनने के लिए नहीं जुड़े हैं, लिखेंगे उसको, याद करेंगे और उसको सुंदर तैयार करेंगे। सबसे पहले सुनाएंगे हमारे चमन लाल जी, चमन लाल जी के बाद वाजपेयी जी, वाजपेयी जी के बाद कन्हैया लाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, रसिका शर्मा जी और श्रेया दीक्षित जी, सांभवी जी, एस के दुबे जी, चेतना देवी जी, नेहा जी, नियति जी, नैना किशोरी जी। चलिए, सुष्मिता त्रिपाठी जी, प्रारंभ करिए चमन लाल जी। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ना नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। कुछ प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राधे राधे। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताते जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। नाम मंथरा मंद मत चेरे के केरे, अजस पिटारी ताहे करे गई गिरा मत फेरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाते जाइए। सब लोग नाम तो ले चुके हैं, आप लोग को तो याद होगा। गुरु जी प्रणाम बाबू। सुनाइए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम गुरु जी। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जसु कृपा निर्मल मति पाऊं। अहो स्वामिनी आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु होई प्रीति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी, सुनाइए। श्रवण शमीप भई शीत केशा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुब राम कहो नृप जुब राज, राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाऊ की न लेहु। निष्कंटक पूर्ण हुई वसुधा, वश में सब अपने देश हुए। प्रजा निर्भय होकर फूली फली, न कहीं लवलेश कलेश हुए। परमेश का ध्यान करूं अब तो, सिर ऊपर केशित केश हुए। हरे कृष्ण निरर्थक जीवन ये, हरि भक्ति के बिना क्या नरे। हाँ, बहुत अच्छा। और सुनाया। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु। सुनाइए। सुनाइए भाई। गुरु जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं।
जी गुरु जी। और राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। जुबती भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीति। राधे राधे गुरु जी। हम्म, ठीक है, कौन है और? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी गुरु जी, राधे राधे। जी जी सुनाइए। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी गुरु जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती। हम्म, और कौन है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कहिए भुआल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करुई चुप राजु, कहिए कृपा करि करिय समाजु। बेग विलंब न करियो, साजियो शुभ समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुग राजु। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, और कौन है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। मेरा तो गला एक बिल्कुल बैठा हुआ गुरु जी, मैं कल ही पहुंचा हरिद्वार से। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं एक आध 2 दिन का और आराम चाहूंगा, फिर आप जरूर आपसे कुछ भी सुनाने को तैयार रहूंगा। ठीक है ठीक।